मिसेस फरतुल्ला अब्दुल्ला, एक में कंफ्यूज हो रही है। मेरा नाम आज तक किसी ने सही नहीं लिया। बताएं। थैंक यू, आपने भी सही नहीं लिया। अब्दुल्ला फरतुल्ला, अब्दुल्ला फरतुल्ला, देखा सही चैनल पे भी किसी को नहीं आता क्योंकि वो फरतुल्ला अब्दुल्ला और अब्दुल्ला में फरतुल्ला कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो तुम क्या अपने आप को कहलाओगी, मिसेस अब्दुल्ला या फरतुल्ला? अब्दुल्ला, सनम अब्दुल्ला। सनम अब्दुल्ला। मेरे शो में अभी से नाम बदल गया है मेरा। खुश होते हैं सरनेम जो बीवी तब्दील कर लेना, खुद की है, मैंने तो निकाली। अच्छा लगता है। हाँ वही वाली। अच्छा, मैंने जब पहली दफा मेरे शो में वो सीजी कहते हैं ना, वो सीजी चली तो मैंने इनको नहीं बताया था। मैंने कहा ताकि अचानक से देखेंगे, इनके सरप्राइज होगा। हाँ तो चलिए, नाम सनम कुछ भी रख अब्दुल्ला हैं तो वही ना सनम। लेकिन फिर भी पता नहीं एक अच्छी फीलिंग, ओनरशिप आती है वो, जितना आप एक दूसरे को ओन करेंगे। ये मेरी है ना। अच्छा जी, बड़ी मजे की बातें हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, जो आप लोग बताए थे कि आप लोग अभी तक हनीमून पे गए और ना आप लोग कोई खाना वाना खाने बाहर जाते हैं। हाँ, लेकिन यकीन जाना कि मैं को यही कहती हूँ कि यार हनीमून क्या मतलब, आप अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारें। यकीन जानिए, इंशाल्लाह अल्लाह करे हमेशा ऐसा रहे। हम लोगों का घर पे टाइम ऐसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। हम लोग पागलों की तरह कभी कभार हंस रहे होते हैं, हम बातें कर रहे होते हैं, हम गप्पे लगा रहे होते हैं, जाते आते हो। काश ऐसा हो, ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे ऑफिस से लेने आए। मैं ना जैसे 11 बजे शो से नीचे आती हूँ ना, जैसे खत्म होता है 15 सेकंड, अल्लाह के आज ही सरप्राइज देने आया। अच्छा, ऑफिस खाली होते ही नहीं है। चले अब मैं कर लूँ। जब तुम्हारे जाने के टाइम होता है तो इनके आने का टाइम होता है। हाँ, ऐसा ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है, क्योंकि देर तक रहते होंगे, जाहिर है तुम जल्दी चली जाती होगी, तो ड्यूटीज होती हैं। अच्छा, जाहिर है इंसान जिंदगी में झूठ भी बोलता है, सच भी बोलता है, कभी झूठ गलती से भी निकल आता है और ऑब्वियसली कभी सच बोलना भी पड़ता है। हमारे पास एक लाई डिटेक्टर यहाँ पे है और मैं आपसे जल्दी जल्दी सवाल करूंगी और अगर बिग बॉस को लगा कि ये झूठ है तो ये इतनी जोर के बजेगा कि आपको लगेगा कि बराबर में किसी को हार्ट अटैक हो गया। आपने झूठ बोला है, किसी को हार्ट अटैक नहीं होगा। आपको लगेगा। अच्छा, अगर हिरा या जो भी है ना, प्लीज, मतलब हिरा नहीं है, बिग बॉस है। अच्छा, बिग बॉस में लगा हिरा है, आसमान से आ रहे हैं। ये कई ऐसी जगह से आए, यहाँ है ना काफी बॉसेस। अच्छा, तो सवाल दोनों से होंगे या हम दोनों में से कोई भी जवाब? दोनों से। ठीक है, मतलब जिस नौयत का सवाल होगा उसी नौयत का जवाब होना चाहिए, यानी जिससे भी हो। ठीक है। जब सनम और अब्दुल्ला साथ हों तो ज्यादातर अब्दुल्ला ही बोलते हैं, सही या गलत? गलत। गलत? हाँ। मैं ज्यादा बोलती हूँ। सनम ज्यादा बोलती है, आप कम बोलती हैं। हाँ जी। लेकिन वैसे आप भी, मुझे लगता है क्योंकि होस्ट है तो बोलने वाले हैं, जाहिर है, मगर ज्यादा फिर भी सनम बोलती है। ज्यादा सनम। सही है, खवातीन वैसे ज्यादा बोलती हैं दुनिया में, जहाँ पे भी पाई जाती हैं। खवातीन ज्यादा बोलती हैं। सही है, बिल्कुल। अच्छा, ये भी मजे की बात है। अगर मैं खामोश हो जाऊँ, खामोश क्यों? खामोश क्यों? कोई बात है, बोलो ना। नाराज होती है तो खामोश हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है। हाँ, है ना। और ये खवातीन की भी, ये भी एक आदत खवातीन में है कि वो बताएंगी नहीं कि क्यों नाराज हैं। आपको जब खावन को कुरेदना पड़ता है कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। थके हुए होते होंगे तो आप इनको नाराज कर देते होंगे ताकि ये ज्यादा नहीं बोले। नहीं, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसी अभी आपको कोई अच्छा बात लगता है मैं बोलती रहूँ। बोलती रहूँ। अच्छा, अब्दुल्ला ने कसम खाई है कि वो आपके अलावा किसी लड़की को कोई गिफ्ट नहीं देंगे कभी भी। मैंने वैसे भी कभी किसी लड़की को गिफ्ट नहीं दिया। इनको तो दिया है कि नहीं? हाँ, इनको मैंने चीजें दी है। क्या था पहला गिफ्ट? ये हमारी बड़ी पर्सनल मतलब बात है, लेकिन ये मुझे जब सरप्राइजेस, हमेशा सरप्राइज देते हैं, जिस तरह गिफ्ट्स देते हैं ना, बताओ किस तरह? बता दो। करता है कि मैं बाकियों को भी ऐसी दूं। नहीं, कभी भी नहीं। पूरे कमरे में चीजें न जाने कहाँ रखी होती हैं और फिर मैं कभी मैं अपने रूम में जी मैं तकिया हटा रही हूँ, वहाँ पे कोई गिफ्ट है, वहाँ पे कोई गिफ्ट है, तो हमेशा ऐसे देते हैं। पहला गिफ्ट यार, इससे अंदाजा लगाएं, गिफ्ट एक नहीं होता, फिर बहुत सारे होते हैं। लेकिन पहला गिफ्ट सनम क्या था? सबसे पहला गिफ्ट इन्होंने मुझे क्या दिया था? किताब दी थी। हाँ, किताब दी थी। और मुंह दिखाई पे क्या मिला? कुरान पाक दिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और भी कुछ दिया था मेरे लिए। मैं यहीं पे बात रोक दी, क्योंकि पहले आपने मुझे कुरान शरीफ दिया था, उसके बाद बाकी चीजें दी थी, तो मेरे लिए कुरान से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं इसलिए यही बताती हूँ, मेरे लिए फख्र की बात है कि मेरे शौहर ने मुझे मुंह दिखाई में कुरान पाक दिया था। वेरी नाइस। अच्छा, अब्दुल्ला को कभी गुस्सा नहीं आता, ये बात सच है कि झूठ है? झूठ है। झूठ है? आता है, मतलब जाहिर आता है। ये तो झूठ है। कौन होगा जिसको गुस्सा ना आता? लेकिन गुस्से की नौयत और जब गुस्सा आता है तो फिर ये क्या करते हैं? गुस्से की नौयत कहाँ तक?
होती है, पानी के बुलबुले की तरह होता है या झांकी की तरह? 5 मिनट 2 मिनट गुस्सा खत्म। लेकिन आता है तो क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, चीखते हैं या चुप मेरी नहीं? टोन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, कैसे? मतलब थोड़ी सी हाश हो जाती है। क्या हो गया सनम? अच्छा फिर आगे से जुमला क्या आता है? अब्दुल्ला गुस्सा आ रहा है, फिर 5 मिनट के बाद वो चीज हो जाती है। तो मैं इससे हमेशा ये कहता हूँ कि मेरा दूसरा रिएक्शन देखा करो कि वो क्या है। मैं क्या करती हूँ बताती हूँ ना, ये मुझे कहेगा ना यार ऐसा नहीं, तुमने मुझसे बदतमीजी की है। यार मैंने बदतमीजी नहीं की है, मैं उल्टा इस पे आ जाती हूँ। कभी कभी होता है ना, आप एक चीज उलझे हुए होते हैं बस और इसका गुस्सा शुक्र है, बस ये है। यार क्या है यार, तुमने ये क्यों किया? बस ये टोन होता है। अच्छा, तुम अभी मुझे बता रही थी कि मैंने बताया जैसे तुम सिंधी स्पीकिंग फैमिली से हो, तो ये पठान फैमिली से नहीं है। किस फैमिली से? लाइक मतलब मैं आपका रंग रूप देख के तो आप गोरे रंग रूप पठान देख के तो लगते मैं हैं। पाकिस्तान का भी नहीं लगता, लेकिन ये बाकी आप फ्रांस के लगते हैं। फ्रांस जो फ्रांसीसी लोग होते हैं ना, उनकी नाक ऐसे खड़ी होती है और कलर ऐसा होता है जैसे आप। पश्तो मुझे आती है क्योंकि मेरी अम्मा जो है ना, उनकी फैमिली सारी पश्तो बोलती है। मेरे अच्छा। अब्बा सराइकी बोलते हैं। तो आपकी नीली आंखें क्यों हैं फिर? किसके? आपकी नीली आंखें क्यों मेरी हैं? नीली आंखें इसलिए कि मेरी जो अब्बा की फैमिली है उसमें हमारी परदादी दादी उनकी आंखें ग्रीन और नीली थी, तो मैंने वहां से इनहेरिट की हैं। अच्छा। मेरे जो परदादा थे और दादा थे वो सब सुर्खो सफेद गोरे चिट्टे इस तरह के। ताल्लुक कहाँ से उनका? मेरा ताल्लुक तो डेरा इस्माइल खान से। डेरा से? डेरा इस्माइल खान से। हाँ। वहाँ पे वैसे ज्यादातर बलोची पाए जाते हैं, हाँ। लेकिन मेरा रंग रूप डेरा वालों से भी नहीं मिलता, ना मेरा कजन से मिलता यानी कि है। आपकी फैमिली बलोच हुई या क्या हुई? मेरी अम्मा बलोच है, अम्मा मेरे बलोच। अब्बा सराइकी बोलते हैं। तो मिक्सचर, सराइकी और बिल्कुल। बलोच मिक्सचर। हाँ जी। और यहाँ सिंधी भी बोलना गई, यानी आपके बच्चे सिंधी भी सीखेंगे, बलोची भी सीखेंगे और सराइकी भी सीखेंगे, 3 पश्तो भी और सीखेंगे। भी सीखेंगे। ओह जबरदस्त। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि उनकी सबसे अच्छी जुबान उर्दू होनी चाहिए। वो तो होगी ना, मुझे उर्दू उर्दू तो से होगी। मोहब्बत है। उर्दू से मोहब्बत है, इश्क है इनको उर्दू से। अच्छा, बिल्कुल। और उर्दू खुद है कैसी, तलफ़ुज़ वगैरह कैसा है आपका? मैं तो वो तो इनसे पूछें जब मैं इनको टोक रहा होता हूँ कि भाई ये ये लफ्ज क्या मुझे बोल टोक दिया रहे आपने? होते हैं, मुझे समझा रहे होते हैं, मुझे कहते हैं कैसे ये किताब अब मुझे ये पढ़ के बताओ, तो एक एक जहाँ मैं लफ्ज गलत बोल दूं मुझे सबसे ज्यादा डर होता है कि अब अब्दुल्ला मुझे कहेगा तुमने लफ्ज गलत क्यों बोला। अब्दुल्ला की कोई नज़्म क्यों ना सुनी जाए? अच्छा वो भी सुनाऊं? नज्म, हाँ प्लीज, वो नज्म जिससे मुझे प्यार है, मुझे इश्क है उस नज्म से, और मैं पूरी जिंदगी इसकी वो नज्म सुनती। अच्छा, शर्त ये है कि जब तक ये नज़्म पढ़ोगे तो मैंने उनको प्यार से ही देखते रहना। हाँ, वो प्यार वाली नज्म है नहीं नहीं वो एक्चुअली। प्यार वाली है नहीं। है नहीं? नज्म प्यार वाली नहीं है। यार ये क्या बात है? चलिए सुनते हैं उन्हें। नज्म अच्छा प्यार वही वाली। सुनते हैं या आखिर में सवाल करने से? मेरे ख्याल से सुनते हैं। ठीक है। अब वो, जरा पता नहीं मूड आप लोग बनते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा उसको। वो नज्म जो है वो थोड़ी सी सोशो पोलिटिकल नेचर की है। वो आई डू थिएटर एज वेल, हाँ। तो हमने एक प्ले किया था सब्स के नाम से, तो उसके आखिर में वो नज्म आती थी। अच्छा। और उस थिएटर का जो मैसेज था वो ये था कि हमारी जो यूथ है वो निकम्मी नहीं है, वो ही पाकिस्तान के लिए कुछ करेगी। तो आखिर में वो नज्म चलती है कि सुन लो पाकिस्तान की बासी सुन लो, आज की ताजा बासी सुन लो, एक मुल्ला ने आयत छोड़ के कुर्सी पकड़ ली आगे सुन लो, एक वजीर ने पैसा लूट के ईद मिलाद मनाया सुन लो, एक बड़ी भी पिछले साल जो केस थिलाई, चूहे खा गए उसकी फाइल, और कानून की अंधी देवी फूट फूट के रोई सुन लो, फूलों वाला सादिक भाई याद नहीं क्या भूल गए हो, फूलों वाला सादिक भाई याद नहीं क्या भूल गए हो, जिसने उस दिन 2 गजरों की कीमत पूरे 8 लगाई, कूद गया मीनारे पाकिस्तान की सुन लो। और डेमोक्रेसी की मुर्गी जो अंडे देगी, उसकी जर्दी 22 गिद्ध और 21 ग्रेड का अफसर खाए, पब्लिक के हिस्से में अब भी छिलके आए, और सफेदी बूट के नीचे चीख रही है, सुन लो पाकिस्तान के बासी सुन लो। और एक बच्चे ने अपने अब्बा से जो पूछा पाकिस्तान का मतलब क्या है, एक बच्चे ने अपने अब्बा से जो पूछा पाकिस्तान का मतलब क्या है, अब्बा ने सिगरेट सुलगाई, तब से अब तक सोच रहा है बच्चा अपनी माँ की गोद में पीठ टिकाए देख रहा है, ख्वाब में कोई बूढ़ा बाबा अपने आंसू पोंछ रहा है, अरे उसकी शक्ल तो मास्टर जी के कमरे की तस्वीर हो जैसे, या फिर 20 के नोट का बाबा, सुन लो पाकिस्तान के बासी सुन लो। और एक और खुदकुश ब्लास्ट हुआ है, फिर अखबार रंगीन हुआ है, 70 जख्मी 90 मर गए, घर घर देखो मौत समाई, सुर्ख है मुल्क का नक्शा सुन लो, ड्रोन की चील ने 15 पाकिस्तानी खाए, हाय सुन लो पाकिस्तान के बासी सुन लो। और एक चैनल का मालिक बोला, लोग हैं अपने हाथ में भाई, ये सुर्खी न डॉन न जंग न वक्त में सुन लो, और नींद में है अब तक ये पब्लिक, 62 साल की आजादी में एक भी सुबह जाग न पाई, जाग जा भाई खोल दे आंखें, खटक रहा है दुनिया की नजरों में अपना देश ये सुन लो, मुल्क न होगा मेरी गाड़ी तेरी कोठी, सबकी इज्जत खाक घिसेगी,
सुन लो पाकिस्तान के बासी सुन लो, मुल्क बचा लो। सुन लो पाकिस्तान के बासी सुन लो, मुल्क बचा लो। वाह, क्या बात है। ओए होए होए, रोंगटे खड़े हो गए वाकई से। बहुत पसंद है और बहुत बहुत प्यारी लिखी नज़्म है। खुद लिखी है, बहुत प्यारी है। और ये ऐसी नज़्म है जो हर लेमैन समझ सकता है जी, जिसको, मतलब आसान ऐसा नहीं है कि इसमें उर्दू इतनी मुश्किल नहीं है काश कि किसी को सारे लोग समझना। समझ लें। और जिनको समझाने के लिए लिखी है, काश वो समझ ले, इंशाल्लाह। तो असल इसका मकसद पूरा हो। इंशाल्लाह एक क्या दिन बात समझ है, जाएंगे। जबरदस्त भाई। आहिस्ता आहिस्ता आपके भाई दुल्हन टैलेंट खुल के आ रहे खुल रहा है ना? है ना? अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल। ये सबसे बड़ा टैलेंट है। मैं यहाँ पे इसका सबसे कीमती असासा मैं हूँ और मेरा सबसे कीमती असासा ये है। यही बात खत्म हो जाती है। टचवुड। सनम से शादी से पहले अब्दुल्ला की किसी लड़की से दोस्ती ही नहीं हुई, ये सच है क्यों गलत है? हाँ सच है। सच है पक्का? मैं बताता हूँ, बजना तो था। मैं बताता हूँ। हाँ, इसी में बच गया। उनको लगा कि चल इसी में बजा देता हूँ। नहीं, हम दोनों झूठ नहीं बोलते। मैं खवातीन से ना, मुझे डील करते हुए मैं बहुत ऑकवर्ड होता हूँ। हाँ। मैं बहुत ब्लंट आदमी, मैं सीधा सीधा हूँ। निदा की कोई बात सही लगी तो यार निदा बहुत अच्छा है। हाँ। निदा को मैं अगर बुरी लगी तो मैं निदा को कहूँगा यार ये बुरी है। हाँ। अब कुछ लोगों में ये बात होती नहीं कि आप एक्सेप्ट कर सके, इस लेवल का रिलेशनशिप ले आए आप कि आप सच को सच माने, झूठ को झूठ माने। मेरा वो बोला, तो मैं खवातीन के साथ आई बिकम वेरी ऑकवर्ड। मुझे समझ नहीं आती मैं इनसे कैसे डील करूँ, क्या बात छुपा के करूँ। सवाल का जवाब देना भैया, बात ना जवाब घुमाए चाहिए। ना। हाँ, बात आप इधर मुझे उधर पता की है, नहीं होस्ट चाहिए। है, होस्ट आराम से बात घुमा सकता है ना। मेरी किसी लड़की से शादी का कोई इरादा नहीं था, ना दोस्ती का पूछा मैंने, हुई, शादी का तो पूछा ही नहीं। दोस्ती का पीछे पड़ ना गए। दोस्ती हुई, नहीं छोड़ेंगे। ना दोस्ती हुई, तो नहीं था ऑनेस्टली। मैंने सनम से मिलने से इसका पहले, जवाब मैं तो नहीं दूंगी ना, यही सनम दूंगी से मुझे मिलने से पहले मैंने आज शादी का सोचा नहीं था कि मुझे शादी भी करनी है, क्योंकि मुझे लगता था दोस्ती शादी नहीं, दोस्ती भी नहीं करनी। दोस्ती भी नहीं था, दोस्ती भी नहीं था। तो मुझे शादी करनी ही नहीं है यार, पता नहीं मैं क्या जिंदगी में मुझे आगे करना है, उसके लिए शादी मुझे कहीं रोक ना ले, मुझे बांध ना ले। तो वो शायद मुझे लगता था कभी नहीं करूँगा आपको शादी। जब आप घुमा रहे हैं। आपको लगा सनम नहीं बांधेगी आपको? मुझे लग रहा है सनम क्योंकि खुद वो चाहती है जो मैं चाहता हूँ। हाँ। मतलब मुझे पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करना है अल्टीमेटली। हाँ। इसको भी पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करना है। मुझे लगता है मेरे अपने तो कोई आपको गोल लगता है नहीं। एक टीम बन जाएगी? हम दोनों, एक से पहले दो। हम दोनों मिलके, हमारी वाकई सोच एक जैसे मैं इसे कहता हूँ कि इसको कहते हैं, ये कहते हैं घर बनाने, घर बनाएंगे। मैं कहता हूँ कि मेरे पास इतने पैसे हो ना कि मैं घर बना लूँ तो मैं उसकी लाइब्रेरी बना लूंगा। मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर चीज है। मेरा घर मैं क्या हूँ, एक टेम्पररी वर्ल्ड है, एक आरजी सी दुनिया से मैं अपना घर बना के क्या करूंगा? लोगों का भला होना चाहिए, लोगों के लिए कुछ होना चाहिए, उनकी जिंदगी बेहतर होनी चाहिए। मेरी जिंदगी तो मैं बहुत खुशहाल हूँ, शुक्र है। मुझे लगता है आगे चल के आपके ट्रस्ट वगैरह चलाना शुरू करने वाले हैं। I hope। कि आप दोनों के अंदर वो चीज अल्लाह है करे, है। अल्लाह करे हम लोग कर सकें। कि लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ। क्योंकि जिस इंसान के अंदर इंसानियत होती है ना, फिर वो अपने बारे में नहीं सोचता, सोचते। वो दूसरों के बारे में अपने हम से दोनों ज्यादा का ये सोचता मसला है, है। हम दोनों का ये मसला है। इससे अभी अगर इसके अकाउंट में 2 लाख रुपए हो ना, और आप इससे कहें कि मुझे सनम 2 लाख रुपए चाहिए, ये दे देगी आपको बगैर सोचे समझे कि मेरे पास क्या होगा। नहीं, ये आपको दुखी समझ के दे देगी। तो ये इस तरह की है। मैं भी इसी तरह कहूँ कि मुझे लोगों का दुख बहुत। भाई ऐसा भी नहीं करना, सब बांट दो, बच्चों के लिए कुछ बचा के रखो, ऐसे नहीं नहीं, करो। बच्चे, हाँ वो भी है, वो भी है। अच्छा अब्दुल्ला, बात बात पे रोक टोक करने वाले हैं या बिल्कुल नहीं है ऐसे? नहीं, नहीं है बिल्कुल। अगर कभी कोई गलती या गलत चीज करने जाऊं तो फिर वो मना करेंगे कि नहीं, यहाँ मेरा हालत में ये चीज नहीं करनी चाहिए। बाकी रोक टोक वाले बिल्कुल नहीं। वो तो नहीं कि ये पहनो, ये ना पहनो, ये करो या नहीं, थोड़ा नहीं, सा अच्छा अगर उस मुझे अंदाज कहते में, हैं कि ताकि मैं अच्छी लगूं, कि अच्छा पहनो, कि अच्छा ये तुम पे ज्यादा सूट कर रहा है। ऐसे होता है ना, कुछ हस्बैंड साड़ी नहीं पहनने देते, वो कुछ कहते हैं जीन्स नहीं पहनो, या कुछ कहते हैं स्लीवलेस नहीं पहनो, तो वो उस हवाले से मैं इससे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सनम को ये देखना है कि मेरे अंदर क्या ऐसी चीजें हैं कि मैं जो पहनूं उसमें मेरी पर्सनैलिटी झलके, जो मैं हूँ। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि सनम वो पहने जिससे इसकी पर्सनैलिटी सामने आए। सही है ना? सनम कोई ऐसी चीजें ना पहने कि यार ये तो सनम नहीं है, जो इसकी पर्सनैलिटी है ये वो नहीं है। तो मैं इस पे जरूर इसको कहता हूँ कि यार ये तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है। तुम शलवार कमीज में इतनी अच्छी लगती हो मुझे, बिकॉज ये तुम्हारी पर्सनैलिटी है। आपको वैसे पसंद अगर है तो गरारे, मुझे बाकी वो बताओ। ईस्टर्न चीजों में मैं पसंद बात है। बताऊं Eastern, कि मैंने क्योंकि ये है ही अभी Eastern। गरारे बनवाए हुए थे अपने लिए, जो आपने मुझे देखा भी होगा। मायूं के मायूं में बहुत उसमें प्यारा देखा गरारा, गरारा, इस तरह के माशाल्लाह। मैंने काफी गरारे बनवाए थे।
तो वो जब मेरे बहन से कहा कितना मजे का है, कितना अच्छा लग रहा है, तुमने गरारे बनवाए, बहुत मजे के लग रहे, तो इसको बहुत पसंद आया। मुझे ईस्टर्न चीजों में इसकी मैं पर्सनैलिटी शलवार सामने ज्यादा कमीज में, अच्छा चूड़ियां मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत ज्यादा मेहंदी पसंद है इनको? इनको मेरी चूड़ियां बहुत पसंद है। मेहंदी का भी मुझे इतना आइडिया नहीं है, आपको मेहंदी पसंद है? मेहंदी एक तो वो वाली होती है ना, हल्की वाली, एक इसको पूरा काली मेहंदी नहीं पसंद। पाँव पे मेहंदी मेहंदी, आप इंसान नजर ही नहीं आ रहा, मेहंदी नजर आ रही है, वो मुझे जाहिर है पसंद नहीं है। मतलब डिस से यहाँ तक की मेहंदी हाँ, जो तो यहाँ तक खूबसूरत कि है। गोले काली ढोलक वाली वाली। नहीं पसंद, इसको ना मेहंदी का रंग कहता है, मेहंदी ही लगनी चाहिए, काला कोई रंग नहीं लगना हाँ, चाहिए। तो इस तरह की इस तरह तो की अच्छा, अगर मैं थोड़ी सी वो, यार तुम आजकल मोटी हो रही हो ना, पतली हो जाओ, या अच्छा। हाँ तुम्हारी स्किन खराब हो रही है, तो मतलब अच्छा लगता है मुझे कि चलो ठीक है, शुक्र है पूरा ध्यान मुझ पर ही है, हाँ तो मेरी बीवी ओ, वो ही नहीं करी है। अच्छा वो होता है कि तुमने कह दिया कि मैं बॉब कट करवा लूं या मैं बॉय कट करवा लूं, बाल ये वो, लंबे बाल पसंद है, छोटे बाल पसंद है, कैसे बाल लंबे पसंद है, जैसे भी बनाती है वैसे ही। मुझे यानी कि आपको छोटे बाल- ईस्टर्न लुक में सनम पसंद? मुझे ईस्टर्न छोटे ज्यादा बाल बिल्कुल नहीं पसंद, मैंने कहा भी नहीं है। और वैसे भी गोल मुंह पे ना छोटे बाल नहीं अच्छे अलग लगते हैं। अच्छा नेक्स्ट सवाल, अब्दुल्ला ने आज तक किसी बात पे जिद नहीं की है, क्या ऐसा है? कोई बात, हाँ ऐसा है। ऐसा है आज भाई, ऐसा मैंने है। मेरी पूरा जुमला सुनो, मैंने कहा आज तक तो वाकई किसी वो बात भी की है। जरूरत नहीं थी। कुछ चीजें ऐसी थी जो शादी में हम लोगों ने मिलकर तय की थी कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे सादगी से हुई शादी, हाँ। कोई फैन फेयर उस तरह नहीं था, घर पे हुई। मुझे लगता था कि हाँ, इसने उस बात पे जिद किया था कि निकाह मेरा मस्जिद में होगा। हाँ, मेरा निकाह मस्जिद में। हाँ किया था। हाँ, आप और सही तुमने है। क्या कहा था कि तुम निकाह थोड़ा सा वो हो जरा धूमधाम इसका से? कोई असर नहीं था। मेरा कह रहे ऐसा नहीं थे था। घर पे अच्छा मैं हो। आपको बताऊं कि जब भी मैं और अब्दुल्ला कोई बात कर रहे होते हैं, ये कुछ अजीब बात है जो कि अल्लाह की तरफ से भी और ऐसा होना चाहिए। ये मुझे कोई बात करता है ना, तो मुझे लगता है कि हाँ सही कह रहा है, मुझे वो बात वैसे ही समझ आती है। मैं हाँ। कहती हूँ यहाँ ये ऐसी ही होनी चाहिए। हाँ। शादी इश्क मोहब्बत पट्टी बांधती है आंखों पे और कानों में रुई सही बात, बाकी गलत बात मैं कभी नहीं इसकी मानती। हाँ। मैं कि आप गलत हैं यहाँ पे, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, आपने ये बात सही नहीं की है, तो मैं अटक जाती हूँ। लेकिन इसकी कुछ बात कन्विंस करना आसान है, जिद अगर पकड़ लें तो उसको तोड़ना आसान है। बहुत आसान है। अच्छा। आप ठीक बात कर दें। हाँ। मैं अगर बोलूंगी कि नहीं आपने निदा के साथ गलत बात की, आपको निदा को सॉरी कहिए, कहेगा नहीं मैं सही था, मैं कहूंगी नहीं आप गलत थे। यहाँ पे आके वो ऑन एयर सबके सामने लाइव शो में आपको सॉरी करके जाएगा, सॉरी निदा मैं गलत था। आप इसकी वजह ये है, ये रीजन है शादी करने का। हमने आपस में तय ये किया है एज हस्बैंड एंड वाइफ कि हमारे पास दो ऑप्शन हैं। हाँ। एक ऑप्शन तो ये है कि हम अपनी नेचर्स पे रह के जिंदगी गुजारें, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इल्म पे रह के जिंदगी गुजारें। नेचर्स पे रहेंगे ना तो आपकी नेचर में बहुत सारी बातें होंगी जो मुझे इरिटेट करेंगी, मेरी नेचर में बहुत सारी बातें होंगी जो इनको इरिटेट करेंगी। तो जब हम इल्म पे चलेंगे ना कि जो सही है उसी को हम करें, वो चाहे आपकी नेचर के खिलाफ है चाहे मेरी नेचर के खिलाफ है, तो हम सही चलते रहेंगे। वरना नेचर्स पे चलना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जाहिर है एडजस्टमेंट करनी पड़ती है छोटी बात, लेकिन इल्म पे चलेंगे तो बिल्कुल सही समत में चलेंगे। वो एक तीसरा एक गैर जानिबदार है ना, तो मुझे अगर कोई कन्विंस कर लेगा ना तो मैं या तो कन्विंस करता हूँ या कन्विंस हो जाता हूँ। बीच की कोई वो नहीं है कि नहीं बात में नहीं है। अगर निदा को सही बात कर रही है तो ठीक है। वो हमारी शादी में घर वाले बहुत चाह रहे थे कि नहीं धूमधाम से हो, सादगी से ना हो, घर में क्यों करें हम और क्या शादी। सारे शोबिज वाले आए, हाँ सारे लोग जो दोस्त आए, हैं हमारे तुम्हारे। इतने लोग जानने वाले हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं ठीक है, अपने लोग आए, वो लोग जो शादी में खुश भी होंगे, दुआएं दे के जाएंगे और सादगी से करेंगे हम लोग। आखिर तक वो उसी बात पर रहा कि नहीं हम शादी सादगी से करेंगे। मजीद ये हाँ, खुद वो समझते हैं घर कि पे क्या रीजन। मुझे लगता है कि जब आजकल मुझे ये ट्रेंड बहुत अजीब लगता है कि खवातीन जो हैं वो शादी हॉल से रुखसत हो रही हैं। हाँ। मुझे लगता है जिस घर में वो पली बड़ी हैं, जिस घर में वो रहती हैं, वो घर दुआ देता है आपको। जब बेटी वहाँ से रुखसत होती है ना तो दरवाजा सनम तुम अपने घर से रुखसत हुई? घर से अपने रुखसत घर हुई ना, से रुखसत होके अपने घर में गई। आए, ठीक है ना, हम घर से लोग रुखसत किसी होके घर होटल में में। नहीं, हाँ। अपने घर से रुखसत इसकी होके फीलिंग्स ही अलग हो, ये अलग है ना। सारी जिंदगी होटल में रह लेगा आपको पता बंदा। है, मैं इसी बात पे वो हुई थी कि जब मुझे अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं यार मुझे अच्छा लगेगा कि तुम घर से रुखसत होके घर में आओ। आजकल हॉल से रुखसत होके होटल में जा रहे होते हैं, तो नहीं, वो घर वो चौखट आपको दुआ देती है बेटी को। मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने सनम कहा, जब तुम अब तो अपने मैं घर से रुखसत हुई, अपने घर से जहाँ तुम पली बड़ी थी, फिर क्या हुआ? कैसे रोके आंसू? आंसू रोके? बिल्कुल नहीं रोके। हाँ? रुके ही नहीं। अम्मी की आंखों में भी आंसू, सबरीन सब बहने लोग भाई इतना रोए, मैं देख नहीं पा रही थी। मेरे भाई, मेरी अम्मी, बहनें। अच्छा, इनकी अम्मी जो है वो बहुत कम रोती हैं, तो वो सब
सबरीन कह रही थी कि हमें नहीं लगा था कि अम्मी रोएंगी ना, हाँ। बहुत स्ट्रांग है तो वो रोक लेंगी, लेकिन लाडली भी तो बहुत है जी ना अम्मी। हाँ, ये बेसमेंट में थे हम सब सारे लोग, घर वालों तो वो ऊपर बहुत थी, वो लाड- आ ही नहीं हाँ। रही थी नीचे, हाँ। तो वो नीचे आ ही नहीं रही थी रुखसती के वक्त। तो जब ये जा रही थी तो वो ऊपर से गुजर के हम गए तो वो धाड़े मार मार के रो रही थी और उनको गले लगा के। तो वो अम्मी सब कह रहे थे कि हम इतने हैरान है कि अम्मी ऐसा इतना क्यों रो वो रही घर से रुखसती कराई ना तो वो तो और ज्यादा और फील हुआ बिल्कुल होगा। कि वो घर से रुखसत हो रही है। वाकई। और ये- अब वो कहती हैं कि सनम नहीं है तो मुझे लगता है घर बिल्कुल खाली है, सब लोग वही हैं, अम्मी उस दिन भी लेकिन फोन इसकी पे चहल रो रही पहल, थी। इसका एक हाँ। वो कि मुझे लगता है घर बहुत खाली है, हाँ। मेरे भाई वो लोग बहुत मिस करते हैं। और मैं परत को कहती हूँ कि जब बेटी होगी ना फिर मैं पूछूंगी, बेटी को रुखसत करना बहुत मुश्किल। ये ऐसी चीज है कि हर लड़की के आंख में आंसू आते हैं। मतलब वही वाली बात है ना, लड़कियां घर की बुलबुल होती हैं और सनम को तो कहते ही घर की वही, और बुलबुल कोई है। आपको अपनी बेटी देता है, घर की बेटी कोई देता है, उसकी कदर करें, उसकी इज्जत करें। और लोग यहाँ पे कदर और इज्जत नहीं करते, उनको लगता है कि हमने किसी की बेटी पे एहसान किया उससे शादी करके। नहीं, किसी ने आप पे एहसान किया है अपनी बेटी देके। और लोग कहते हैं नाजों कि से बेटी पली भी हुई दो, बेटी। जहेज भी दो। मैं हाँ। आपको यहाँ पे ये बात एक दफा फिर बताती चलूंगी। मैं हमेशा सोचती थी मैं कभी जहेज लेके नहीं जाऊंगी। मैं अपनी फ्रेंड्स को कहती थी यार तुम लोग शादी कर रहे हो, मतलब इससे बड़ा जहेज है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। मैं एक सुई भी नहीं लेके गई, मैं भी नहीं। कुछ नहीं लेके गई। यहाँ मैं भी मैं आपको ऐसे ही बताना गई। चाहूंगी और कि मेरी- मैंने भी जहेज नहीं और लिया मेरी अपने इस पेरेंट्स घर में उतनी ही इज्जत हाँ। है, बल्कि उससे कई ज्यादा। जो अगर करोड़ों का भी जहेज लेकर आती शायद उतनी इज्जत ना होती जो बगैर कुछ जहेज लेके मुझे इज्जत मिलती है। पूरे घर वाले, मुझे मेरी सास कहती थी हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे फर्क है तुम पागल हो। मैं कभी इवन हम सबरीन या घर वाले सोच रहे थे कि अब्दुल्ला को हम कुछ तोहफा दें, मैं कहती थी बता दो, इससे तो मैं लूंगा ही नहीं, कुछ नहीं दिया। हाँ, नहीं चाहिए कुछ भाई, नहीं एक- दिया। वो वाली एक चीज़ है। अजरक, एक सिंधी टोपी, हाँ, वो भी जबरदस्त वो थी। वाली चीज है ना कि जब मियाँ बीवी घर खुद बनाते हैं तिनका तिनका वो जोड़, feeling ही अलग है। उसकी फीलिंग ही अलग होती है। हाँ कि माशाल्लाह। आप आगे चलकर दोनों मिलकर कुछ बनाएं। बिल्कुल। हाँ। मियाँ पे भी बर्डन नहीं हो, बीवी पे भी बर्डन नहीं हो, जितना दोनों हमारे मिलकर पास है कुछ- उसी हिसाब से उस आहिस्ता हिसाब आहिस्ता से। हमें याद रहेगा, अच्छा यार ये तब लिया था, ये हाँ, जब लिया था। हाँ, तो एक एक चीज से आपकी एक मेमोरी जुड़ी हुई होती है हाँ, ना। ये तो हकीकत। खाना कैसा बनाती है सनम? सनम 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 बहुत मजा नाज़रीन, है। हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो मैं सवाल हम करूंगी। कुछ और सवाल करेंगे, किस वही और सवाल, जवाब वही पे सवाल। बात हम यही करेंगे? सवाल करेंगे, इसी का जवाब लेंगे। तो ब्रेक पे जो है सनम और अब्दुल्ला भाई दोनों जाएंगे। वैसे मुझे याद आ गया, हमें ब्रेक नहीं है क्या? आप ब्रेक पे दोनों जाएंगे इकट्ठे। जी, मैं अब्दुल्ला फरतुल्ला और मैं हूँ सनम अब्दुल्ला। हम दोनों जा रहे हैं ब्रेक पे। निदा भी हमारे साथ जा वापस रही है। आएंगे, आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। रिश्ते नाते जुड़े रहेंगे। छोटे से ब्रेक लेके वापस आइए, जल्दी से जाइए। गुड मॉर्निंग। उसमें धुली धुली जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली। आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी न्यूज़ कास्टर सनम बलोच। और यकीन जानिए कि ये आज का एपिसोड देखने के बाद आपकी जिंदगी में चेंज जरूर आएगा। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।